हेलो दोस्तों, रॉक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भाग 5 यूनियन यानी संघ, जिसमें है राष्ट्रपति। मेरा टॉपिक है आज का, जो आता है 52 से लेकर 61 तक। यानी कि भाग 5 जो आता है 52 से लेकर 151 तक आता है, मगर राष्ट्रपति जो आता है 52 से लेकर 61 तक आता है मेनली। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है, जैसे कोई भी मेनली बात हम लोग करते हैं भारत गणराज्य की। भारत गणराज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है, जो भारत का जो होता है, क्या होता है, सर्वोसर्वा यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। भारत के कार्यपालिका का मेन अध्यक्ष जो होता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत में, ठीक है। और देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति, जैसे कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में जो है राष्ट्रपति जो है, इसमें यानी भाग 5 है जिसमें राष्ट्रपति जो है 52 से लेकर 61 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, राष्ट्रपति 52 से लेकर 61 तक है, जिसमें कि राष्ट्रपति का जो है 52 से लेकर 61 तक चर्चा की गई है। जहाँ पे है कि राष्ट्रपति का 52 से लेकर 61 तक है, जिसमें कि 52 में पद से लेकर 61 तक महाभियोग है, जिसका एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग आज देखते हैं। पकानी कोका दुओदशम, यानी इसी से हम लोग क्या करेंगे कि राष्ट्रपति का पद से लेकर महाभियोग तक की चर्चा करेंगे। पकानी कोका दुओदशम एक शॉर्ट ट्रिक है। पकानी प से हो गया पद, का से हो गया कार्य एवं शक्ति, नि से हो गया निर्वाचन, को से हो गया कोटा, का से हो गया कार्यकाल, दुयो से हो गया दुर्वारा निर्वाचन, यो से हो गया योग्यता, द से हो गया दशा, योग्यता, द से दशा, स से शपथ, म से महाभियोग। यानी कि पकानी कोका द्वियोदशम से हम लोग राष्ट्रपति का शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे और उसका पद से लेकर महाभियोग तक हम लोग समझ जाएंगे। अब धीरे धीरे हम लोग देखते हैं, एक एक अनुच्छेद कर लेके। सबसे पहले हम लोग लेते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद जो होता है औपचारिक, राष्ट्रपति का पद जो होता है, राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान प्रमुख होता है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है औपचारिक यानी नाम मात्र का जो है अध्यक्ष होता है, औपचारिक प्रधान होता है, सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है, यानी कि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, भारत में। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन यानी कि यूके से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद जो होता है, राष्ट्रपति जो है गुप्त मत यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका सैलरी 5 लाख होता है, 5 लाख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद देख लिए 52 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्य और शक्ति। कार्य और शक्ति जो है इसका बहुत लंबा होता है, इसीलिए इस वीडियो हम लोग नहीं चर्चा करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। उसका एक अलग से हम लोग वीडियो बना देंगे, उसका कार्य और शक्ति हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है, संसद से जैसे सदस्य आते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का अध्यक्ष, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य द्वारा जो है राष्ट्रपति को चुना जाता है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसी के द्वारा चुना जाता है। ये लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित है, राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित है, विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित है, और दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित है। विधान परिषद के सदस्य और जो मनोनीत सदस्य है उसको नहीं लिया जाता है, या एंग्लो इंडियन हो या मनोनीत हो, या विधान परिषद के सदस्य को नहीं लिया जाता उसका निर्वाचन मंडल में, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, और एंग्लो इंडियन और मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति खुद ही मनोनयन करते हैं, इसीलिए उसको जो है इसका निर्वाचन मंडल में नहीं लिया गया। यानी लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य को लिया जाता है। ठीक है, और है उसका 2 विधि द्वारा उसका जो है राष्ट्रपति चुनने का समान अनुपातिक पद्धति। राष्ट्रपति जो चुनते हैं उसको क्या कहते हैं, समान अनुपातिक पद्धति कहते हैं। समान अनुपातिक पद्धति में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े उम्मीदवार को वरीयता क्रम में मतदान देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है,
कि जो जैसे राष्ट्रपति से मान लीजिए 3 आदमी खड़ा हुआ है, तीनों आदमी को जो है अपना वरीयता क्रम में जो सबसे आगे होगा, यानी कि 3 आदमी खड़ा हुए हैं, मान लीजिए 3 आदमी खड़ा हुए हैं, जिसका सबसे ज्यादा जिसको 1 नंबर में लोग पसंद करेगा वही उसका वरीयता क्रम हो गया। जैसे वरीयता क्रम में पहला मान लीजिए कि 1 नंबर में जो है 3-3 मत सबको मिला है, एक तरह से मान लीजिए, मगर उसमें ज्यादा सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, ठीक है। इसीलिए जो है मान लीजिए 1 नंबर में जैसे सबसे ज्यादा पसंद ए को किया है, तो ए को किया है ए नंबर में पहला चरण में, दूसरा चरण में मान लीजिए बी को गया है, तो दोनों मिला के जैसे होगा, एक में इसको भी एक 3 आदमी इसको भी ज्यादा पसंद किया, 3 आदमी एक में इसको भी पसंद किया, मगर जैसे दूसरा चरण होगा, दूसरा चरण में मान लीजिए बी को ज्यादा हो गया, ए को कम हो गया, यानी कि 2 नंबर का जो है 2 नंबर में पसंद करने वाला व्यक्ति अगर बी को ज्यादा पसंद कर लिया है तो राष्ट्रपति वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जो राष्ट्रपति बन गया, एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरित मत पद्धति उसको मिलता है। इस मत पद्धति में क्या होता है, जो हार गया राष्ट्रपति के बजाय सबसे कम जिसको वोट आया है वो क्या करेगा, जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको क्या करेगा, जो राष्ट्रपति है उसको अपना वोट क्या करता है, दे देता है, जिससे क्या होता है, एक सुनने में अच्छा होता है, वो नाम मात्र का वोट होता है, ठीक है। वो क्या होता है, इस विधि को एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरित मत पद्धति कहा जाते हैं, समझ गया। समान अनुपातिक विधि द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है, जिसमें क्या होता है, हर एक आदमी को, हर एक यानी कि राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के सदस्यों को क्या होता है, हर एक आदमी को वोट देना पड़ता है, मगर वरीयता क्रम में, कि सबसे 1 नंबर, ए नंबर को हम 1 नंबर में रखेंगे, मेरा मत क्या है, ए नंबर को हम 1 नंबर में रखेंगे, बी नंबर को 2, सी को 3 रखा, दूसरा आदमी आया कि सी नंबर को हम 1 नंबर में रखेंगे, वही होता है वरीयता क्रम, जिसका वरीयता क्रम 1 नंबर में ज्यादा जिसको पसंद किया, पहला चरण, दूसरा चरण, ऐसे ऐसे धीरे धीरे फरिया जाता है, उससे पता चलता है वरीयता क्रम में जिसको चुना जाता है उसी को राष्ट्रपति यहाँ बनाया जाता है, ठीक है। हम लोग देख लिए 54 में देखे तो हम लोग सबसे पहले है कि हम लोग जो राष्ट्रपति एमएलए या एमपी या जिसको संसद से हो, यानी कि जो भी संसद से हो, एमएलए हो या एमपी हो, जिसको भी हम लोग विधानसभा या लोकसभा चुन के भेज देते हैं, उसी के द्वारा ही मेरा ही मत जो है, अब मेरा ही मत द्वारा जो जनता, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसके द्वारा ही क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, मेरे द्वारा नहीं, अप्रत्यक्ष उस सदस्य के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि एक एमएलए का वोट का जो वैल्यू होता है कितना होता है, एक उसका देखिए ट्रिक है, एक एमएलए का वोट का वैल्यू जो था, एक एमएलए का वोट राज्य की जनसंख्या राज्य का एमएलए गुना 100, यानी कि एक एमएलए का वोट का वैल्यू इतना होता है। राज्य की कुल जनसंख्या, मान लीजिए बिहार की जनसंख्या 11 करोड़ है, 11 पर राज्य का एमएलए 243 गुना इतना कर देंगे, जितना निकलेगा 400 कुछ निकलता है, उतना मान लीजिए वो एमएलए का वोट का वैल्यू होता है, कि मेरे द्वारा वो चुना गया है, मगर उसका वोट का वैल्यू तो आप देखिएगा कितना होता है, ठीक है। उसके एक एमपी का वोट का वैल्यू यही होता है, कुल एमएलए का वोट जितना हुआ, कुल एमएलए का वोट बता कुल संसद की संख्या, जितना संसद है उसके संख्या से हमको एक एमपी का बहुमत निकल जाएगा। उससे पता चलता है कि निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें कितना आदमी वोट करता है, मगर हम लोग नहीं करते, मेरे द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, ठीक है। हम लोग अब देख लिए इसका क्या, निर्वाचन देख लिया, अब इसका कोटा देखेंगे। कोटा देखने से पहले हम लोग अनुच्छेद 55 में कोटा देखते हैं। कोटा देखने से पहले क्या होता है, कुल बराबर होता है कुल कोटा बटा कुल प्रत्याशी। कोटा में क्या होता है, कुल प्रत्याशी होता है, कुल वोट बटा कुल प्रत्याशी, कुल वोट प्लस 1 बाय कुल प्रत्याशी प्लस 1 होता है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि चुनाव में जैसे कि कोई मतलब मान लीजिए राष्ट्रपति से खड़ा हुआ, तो कम से कम उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो है निर्वाचित सदस्य एमएलए या एमपी से होना चाहिए, यानी कि 100 सदस्य एमएलए या एमपी से होना चाहिए, 50 प्रस्तावक या दोनों से हो सकता है, और होना चाहिए जिससे उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक वो बना सके, जिससे उसको चुनाव में खड़ा होने की अनुमति है। और कोटा को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि 15,000 जमानत राशि जमा की जाती है, किसके, आरबीआई या सरकारी
खजाने में कम से कम 15,000 टका। उसका क्या शर्त होता है कि जितना कोटा होता है 1/6 वोट, अगर वन जितना वोट पड़ा है उसका 1/6वां भाग, यानी कि 1/6 वोट अगर आप नहीं ला पाए, जितना वोट पड़ा है उसका 1/6वां भाग अगर वोट नहीं ला पाए, 1/6वां भाग भी वोट अगर आप नहीं लाए, तो आपका जो यानी कि जमानत राशि है 15,000 रुपया, वो आपका सीज हो जाएगा। उससे आपको शर्मिंदगी भी महसूस हो सकती है कि हम राष्ट्रपति होके जो उसका जमानत राशि मेरा जब्त हो गया, कि हम उतना बहुमत भी नहीं ले आ पाए। ठीक है, आरबीआई या सरकारी खजाने में कम से कम 1/6 मत हो जाता है, यानी कम से कम जो है ये है कुल वोट का जितना है, कुल प्रत्याशी +1, इतना वोट हमको कम से कम लाना पड़ता है। और देख लिए कोटा देखने के बाद हम लोग देखेंगे कार्यकाल। कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल। क्या होता है कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल 5 साल का होता है। कितना साल का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है मात्र। ठीक है, कार्यकाल 5 साल का, और वेतन जो होता है 5 लाख रुपया महीना होता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, गुप्त मतदान के द्वारा चुना जाता है। और जो है राष्ट्रपति त्याग पत्र जो देता है, किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अब होता है 57 में है दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है राष्ट्रपति का। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था दोबारा निर्वाचन, वैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन दोबारा हो सकता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन से के बाद हम लोग एक बात और समझते हैं कि जैसे राष्ट्रपति है, कोई राष्ट्रपति है, मान लीजिए राष्ट्रपति है, 2 साल कार्यकाल हुआ उसका, उसके बाद मर गया, 3 साल तक वो पूरा नहीं कर पाया, तो दूसरा राष्ट्रपति जो बनेगा उसका भी अगला कार्यकाल जो होगा 3 साल नहीं बल्कि उसका 5 साल का कार्यकाल होगा। यानी कि वो पूरा 5 साल का होता है, चाहे उसका कार्यकाल बचा हुआ हो या ना बचा हुआ हो, पूरा 5 साल के लिए कोई राष्ट्रपति आता है। ठीक है, अब देख लिया हम लोग दोबारा निर्वाचन। जैसे कि दोबारा निर्वाचन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी हुआ था। अब देखेंगे 58 में योग्यता, ये राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए? वो भारत के कम से कम नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वो किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, वो किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, कम से कम लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, उसी को राष्ट्रपति हम लोग बना सकते हैं, उसका योग्यता हो, और कम से कम उसको 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक MP MLA से आ सके, उसी को हम लोग राष्ट्रपति बना सकते हैं। योग्यता देख लिए। उसके दशा में क्या होता है? अनुच्छेद 59 में है दशा, पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, जो है कि किसी विधानसभा के किसी भी सदस्य के पद पर ना हो, या किसी सरकारी नौकरी के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ये उसका दशा होना चाहिए कम से कम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति पर का जो जब शपथ लेता है, अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद नंबर 60 में जो है राष्ट्रपति क्या करता है? शपथ लेता है। राष्ट्रपति क्या करता है? शपथ लेता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? या मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश इसको शपथ ग्रहण दिला सकता है। और सबसे लेके लास्ट में अनुच्छेद 61 महाभियोग जो है USA से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगता है, कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है, उसका सबसे पहले देखते हैं उसका क्या होता है। राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगता है, उसमें क्या होता है? राष्ट्रपति के महाभियोग में राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। चाहे राज्यसभा के सदस्य पहले बोल दे या लोकसभा के सदस्य बोल दे कि हमको यह राष्ट्रपति को हटाना, महाभियोग लगाना है, तो उसको क्या करना? ये मान लीजिए दोनों सदस्य कोई भी पहले बोल सकता है। जैसे राज्यसभा के सदस्य मान लीजिए बोल दिया, तो उसको 1/4 जो है अनुमोदक 1/4 जो है, यानी 25% जो है अनुमोदक उसको सबसे पहले लेना पड़ेगा। उसके बाद उसको जैसे राज्यसभा लिया तो लोकसभा भेजना पड़ेगा, लोकसभा लिया तो राज्यसभा, अनुमोदक करके यानी 25% सदस्यों का, उसके 2/3 सब जो है बहुमत पारित करना पड़ेगा। यानी कि राज्यसभा लिया तो लोकसभा भेजना पड़ेगा, लोकसभा लिया तो अगर कोई भी सबसे पहले लिया, जो अनुमोदक लिया है, अनुमोदक लेने के बाद जो है कोई भी है, राष्ट्रपति को पहले सूचना देगा कि आपको 14 दिन के
जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही सूचना देना पड़ेगा कि आप पे जो हम लोग महाभियोग लगाने वाले हैं। उसके बाद बहुमत पारित होगा, दूसरे सदस्य में जाएंगे। लोकसभा लेगा तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा लेगा तो लोकसभा में जाएगा। ठीक है, 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को बता देना पड़ेगा कि आप पे हम लोग क्या कर रहे हैं, महाभियोग लगा रहे हैं। ठीक है, हम लोग समझ गए जैसे कि राष्ट्रपति का पद, कार्य शक्ति को अगले वीडियो में देखेंगे। निर्वाचन देख लिए, कोटा देख लिए, कार्यकाल देख लिए, दोबारा निर्वाचन देख लिए, योग्यता देख लिए, दशा, शपथ, महाभियोग जो है देख लिए। चलिए ये वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।